टाइगर 3 है उनके पास, सलमान भाई है उनके पास, वो डायलॉग याद आता है कि ऐसे सिचुएशन में बचाएगा कौन, वायरफ को रिवाइव करेगा कौन, टाइगर गाइस, टाइगर आएगा। और टाइगर, पठान शाहरुख भाई का करियर और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइगर बीइंग अ फ्रेंचाइज फिल्म, एक तो फ्रेंचाइज वैल्यू भी रहेगी एड ऑन, और ऊपर से जो है सलमान भाई का एक प्रॉपर मास मसाला बिग बजट कम। ओके गाइस, सो इस एपिसोड को ना मैंने दो हिस्सों में बांट दिया है। पहले वायरफ की बात करेंगे और उसके बाद फिर वायरफ विद सलमान खान की बात करेंगे। तो पहले देखो, सबसे पहली चीज़ तो मैं वायरफ से शुरू करना चाहता हूँ कि जब से शमशेरा रिलीज़ हुई है ना, और ऑलमोस्ट 5 दिनों में ही, आज 5वां दिन हो गया है फिल्म का बॉक्स ऑफिस पे, और 5 दिनों में ही डिज़ास्टर का टैग लग गया है। तब से दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा है कि व्हाट्स रॉन्ग विद वायरफ मैन, क्योंकि वायरफ बीइंग द मोस्ट रेप्यूटेड प्रोडक्शन कंपनी, वन ऑफ द बिगेस्ट यार, जो कि पिछले 4 डेकेड्स से रूल कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, काफ़ी अच्छी फिल्में भी बनाई, बहुत सारी ब्लॉकबस्टर्स दी। बट अगर हम बात करें पिछले 10 साल की, लास्ट डेकेड में ना, वायरफ ने ऑलमोस्ट 5 ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, जिनमें से 3 सलमान भाई के साथ आई। देखो, जब बंटी और बबली 2 डिजास्टर हुई ना, तब इतना शॉकिंग नहीं लगा था। जब जयेश भाई जोरदार डिजास्टर हुई, तब इतना शॉकिंग नहीं लगा था। बट लास्ट 2 फिल्में जब डिजास्टर्स हो गई उनकी, पहला सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो कि अक्षय कुमार के साथ आया, और फिर शमशेरा जो कि रणबीर कपूर के साथ आया, इतनी बड़ी बजट की फिल्में, तो ये काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लगा इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ। क्योंकि देखो, वायरफ इज़ नोन फॉर कमबैक्स, दे हैव ऑलवेज नोन फॉर कमबैक्स। वो हमेशा से कमबैक्स के लिए जाने जाते हैं। ऐसा नहीं है कि फिल्में उनकी पिटी नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो इतनी बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ बहुत ही बड़े बड़े हिट्स और ब्लॉकबस्टर्स ही दिए हैं। देखो, अगर हम पिछले 10 साल की बात करेंगे ना, वायरफ जानी जाती है काफ़ी मिड बजट फिल्में बनाने के लिए भी, काफ़ी छोटी बजट की फिल्में बनाई, और जो कि हिट, सेमी हिट, एवरेज, फ्लॉप्स भी हुई, डिजास्टर्स भी हुई, बट वो हमेशा से कमबैक के लिए जाने गई। क्योंकि आप एक चीज़ देखो गाइस कि 2012 में उन्होंने जब तक है जान उनकी रिलीज़ हुई थी, जो कि बहुत बड़ा बिजनेस नहीं कर पाई थी। वो एक नॉर्मल सी एक हिट फिल्म थी, 101 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया था, और उसमें शाहरुख खान थे। फिर भी मुझे तो याद है यहाँ तक कि एक बॉक्स ऑफिस इंडिया की आर्टिकल आई थी उस वक्त, और उसमें क्लियर लिखा हुआ था, आप स्क्रीन पे देख सकते हो, सलमान भाई को लेकर इसमें क्लियरली लिखा हुआ था, सच इज स्टार पावर दैट वायरफ आर लिटरली यूजिंग सलमान्स पॉपुलैरिटी टू प्री बुक सिंगल स्क्रीन्स फॉर यश चोपड़ाज नेक्स्ट और शाहरुख खान नेक्स्ट, जब तक है जान। इन शॉर्ट, इट्स अ कॉम्बो डील, वांट टू स्क्रीन एक था टाइगर, बुक द नेक्स्ट फिल्म फ्रॉम प्रोडक्शन आवर प्रोडक्शन हाउस 2। मतलब इसका क्लियर चीज़ ये थी कि आपको याद होगा 2012 में शायद से सन ऑफ सरदार के साथ उनका क्लैश था, जब तक है जान का, और वायरफ ने लिटरली सिंगल स्क्रीन वालों के साथ एक डील की थी कि अगर आपको एक था टाइगर स्क्रीन करनी है, अगर आपको एक था टाइगर अपनी थिएटर्स में चलानी है, तो आपको किसी भी हालत में जब तक है जान आपको लगानी ही पड़ेगी। और आप समझ सकते हो यार, उस समय सलमान भाई की पॉपुलैरिटी, उनका स्टारडम किस लेवल पे था। हालांकि वो स्टारडम अभी भी है, उससे ज़्यादा ही हो गया है अगर आप देखें। बट आप अगर बात करें, सन ऑफ सरदार में भी यार कैमियो था सलमान भाई का, तो दोनों फिल्में कहीं ना कहीं जो है सलमान भाई को लेकर ही काफ़ी ज़्यादा हाइप ले रही थी। बट ये सारी चीज़ों में हम नहीं घुसेंगे। बट उसके बाद क्या हुआ गाइस, जब तक है जान के बाद ऑलमोस्ट 101 करोड़ का उसने कलेक्शन किया था, जो कि बहुत बड़ी हिट नहीं हुई थी, बहुत ज़्यादा बड़ी हिट हम उसको नहीं मानेंगे। बट उसके बाद फिर एक था टाइगर आई, सलमान भाई की पहली फिल्म वायरफ के साथ, और उसने जो तहलका मचाया 186 करोड़ बॉक्स ऑफिस पे 2012 में, जो कि यार क्या ही कमाल किया था उस फिल्म में, आपको पता है। और उसके बाद फिर इशकजादे आई, जिसने कुछ खास कमाल नहीं किया था। वो शायद से अर्जुन कपूर की डेब्यू फिल्म थी। बट उसके बाद उन्होंने फिर कमबैक किया धूम 3 के साथ, 260 प्लस करोड़ के आसपास का बिजनेस, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर विच आमिर खान। क्या फिल्म थी, एक तो फ्रेंचाइज वैल्यू भी थी, और ऊपर से आमिर खान के साथ फिल्म बनाई, और तगड़ी फिल्म भी थी। देखो, बहुत ज़्यादा कुछ उसकी स्टोरी एंड ऑल कुछ खास नहीं थी, बट स्टिल यार वो फिल्म की हाइप ही इतनी ज़्यादा थी कि वो फिल्म ने कमाल ही कर दिया बॉक्स ऑफिस पे। बट उसके बाद एक फिर ड्राई स्पेल चला था, आप देख सकते हो 2013 से ना 2000 ऑलमोस्ट 15 तक जो है, 2015-16 तक आप कहो, ऑलमोस्ट 3-4 साल के आसपास एक ड्राई स्पेल चला, जिसमें काफ़ी मिड बजट फिल्में बनाई वायरफ ने, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, जो कि कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बट उसके बाद एज यू ऑल नो, और उसके बीच में ना उन्होंने ट्राई की, आदित्य चोपड़ा ने भी एक फिल्म बनाई थी रणवीर सिंह के साथ, बेफिक्रे, वो भी कुछ खास कमाल नहीं कर पाए। बट उन्होंने वापस से कमबैक किया और वापस से
कमबैक किसके साथ किया? सलमान भाई के साथ सुल्तान आई और ऑलमोस्ट 300 करोड़ के आसपास का बिजनेस किया। और सुल्तान क्या फिल्म थी, आप सबको पता है, अली अब्बास जफर ने क्या ही मास्टरपीस बनाई थी। बट देन अगेन फैन आई शाहरुख खान के साथ और वो फिल्म फ्लॉप हो गई यार। ओनली 84 करोड़ के आसपास ही बिजनेस किया। बट देन अगेन वाईरफ ने कमबैक किया किसके साथ? सलमान भाई के साथ। टाइगर जिंदा है आई और उसने तो जो तबाही मचाई बॉक्स ऑफिस पे, 339 करोड़ का बिजनेस। अभी भी बॉलीवुड की लास्ट फिल्म है जिसने 3 करोड़ से ज़्यादा का फुटफॉल्स जो है वो स्कोर किया था। सलमान भाई के साथ वाईरफ का जो सक्सेस रेट है वो 100% है और ये चलता आया है। उसके बाद वापस से एक ड्राई स्पेल आया था, बीच में थग्स ऑफ हिंदुस्तान आई आमिर खान के साथ और वो तो यार बिगेस्ट डिजास्टर हो गई। ओनली 138 करोड़ के आसपास ही बिजनेस कर पाई। उसके बाद वापस से एक ड्राई स्पेल चला, छोटी मोटी फिल्में आई, मिड बजट फिल्में आई, सुई धागा भी आई थी, कुछ खास नहीं कमाल कर पाई। वापस से उन्होंने कमबैक किया 2019 में किसके साथ? वॉर के साथ। ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, 292 करोड़ के आसपास का कलेक्शन, जो कि बहुत ही बड़ा कलेक्शन था। उस समय तो किसी को पता भी नहीं था स्पाई यूनिवर्स क्या है, कोई कनेक्शन भी होने वाला है इनका आपस में कि नहीं। हालांकि अभी भी कोई ये गारंटी नहीं है भाई, बट स्टिल हमको सबको पता ही है कि कहीं ना कहीं से वाईरफ इनको जोड़ी देगी, वॉर को और टाइगर को, पठान को, सबको। बट स्टिल उसके बाद क्या हुआ, ये सारी की सारी फिल्में प्री पैंडेमिक थी। उसके बाद क्या हुआ, पोस्ट पैंडेमिक वाईरफ के साथ 4 फिल्में रिलीज हुई है गाइस और चारों की चारों डिजास्टर। देखो मैंने पहले भी बोला कि बंटी बबली 2, जयेश भाई जोरदार से कुछ डिजास्टर्स हुई, बहुत बड़ा ये शॉक नहीं लगा हमें। बट जब शमशेरा और ये गई ना पृथ्वीराज, सम्राट पृथ्वीराज, तो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग था क्योंकि वाईरफ हमेशा से कमबैक्स के लिए जानी गई है बड़े सुपरस्टार्स और बड़ी बजट फिल्मों के साथ। थग्स वॉज एन एक्सेप्शन, देन फैन वॉज एन एक्सेप्शन, बट स्टिल फिर भी उन्होंने सलमान भाई के साथ तो कमाल ही किया। और अब क्या है गाइस, देखो अब क्या बचा है वाईरफ के पास? अब वाईरफ के पास बचा है स्पाई यूनिवर्स, जिसमें पहले पठान है और फिर टाइगर 3 है। तो गाइज अब तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा वाईरफ से कि आप लोग अब पूरा का पूरा फोकस ऐसे भी स्पाई यूनिवर्स पे है तो अब लगा दो यार, पूरी की पूरी झोंक दो, पूरा का पूरा फोकस जो है ना सिर्फ और सिर्फ स्पाई यूनिवर्स पे ही रहेगा। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है गाइज, क्योंकि देखो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि मैं कोई ये नहीं करूँगा कि मैं कोई सलमान भाई का फ़ैन हूँ तो किसी दूसरे की फिल्म के बारे में बोल दूँ। पठान की हाइप बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। शाहरुख खान की कमबैक फिल्म है, ऊपर से सलमान भाई का कैमियो है। बट स्टिल गाइज ये भी एक रिस्की प्रोजेक्ट हो सकती है क्योंकि हमने देखा है, हमें बहुत लगा था कि सम्राट पृथ्वीराज ऐसे कर देगी, शमशेरा वैसे कर देगी। बट क्या हुआ, लास्टली जो है फिल्म को अच्छा होना जो है वो ज़रूरी होता है। आई होप कि बहुत ही तगड़ी फिल्म बनी हो वो, क्योंकि स्पाई यूनिवर्स ही पूरी की पूरी उस पर जो है डिपेंडेंट है, तो ये उसका हिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बट उसके बाद वाईरफ के पास कमबैक के लिए एक बहुत ही बड़ी फिल्म है और वो भी सलमान भाई के साथ है, टाइगर 3। तो वाईरफ को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पठान और टाइगर 3 ही जो है वही ऑलमोस्ट 600-700 करोड़ 800 करोड़ तो बॉक्स ऑफिस पे दे ही देगी ये दोनों फिल्में मिलके। अगर पठान हो जाती है हिट यार, अगर पठान हिट हो जाती है तो फिर आप देख लो ना कि क्या होने वाला है टाइगर 3 के साथ, क्योंकि फिर तो 400-450 करोड़ इजी जा सकती है। इंडियन नेट की बात कर रहा हूँ मैं। ये आज तक होते आया है कि वाईरफ ने सलमान भाई के साथ 100% सक्सेस रेशियो के साथ जो है हिट दिया है, अभी तक का वही चलते आया है। तो अभी भी यही होगा, पठान आई होप कि हिट हो जाए, बट उनके पास एक काफ़ी सेफ और सिक्योर प्रोजेक्ट है जो कि है टाइगर 3 है उनके पास, सलमान भाई है उनके पास। वो डायलॉग याद आता है कि ऐसे सिचुएशन में बचाएगा कौन, वाईरफ को रिवाइव करेगा कौन? टाइगर गाइस, टाइगर आएगा और टाइगर पठान शाहरुख भाई का करियर पठान को भी बहुत ही ज़्यादा हाइप मिलेगी टाइगर के साथ। और सबसे बड़ी चीज़ है कि टाइगर बीइंग अ फ्रेंचाइज फिल्म, एक तो फ्रेंचाइज वैल्यू भी रहेगी एड ऑन, और ऊपर से जो है सलमान भाई का एक प्रॉपर मास मसाला बिग बजट कमबैक फिल्म होगी वो। आई होप उससे पहले भाईजान जो आ रही है अपनी वो बहुत ही बड़ी हिट हो जाएगी, क्योंकि भाईजान जब बहुत बड़ी हिट हो जाएगी ना तब तो टाइगर 3 नेक्स्ट लेवल और भी ज़्यादा बड़ी फिल्म हो जाएगी। तो वाईरफ के पास सलमान भाई हैं अभी, तो वाईरफ को टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना काम है कि टाइगर को लेके जितनी भी ज़्यादा हाइप बढ़ा सके उतनी बढ़ाए, क्योंकि ये पॉइंट हो सकती है वाईरफ की कमबैक आराम से। पहले पठान तो कमबैक करवा ही देगी आई होप, बट स्टिल अगर पठान के साथ कुछ झोल होता है तो अपनी टाइगर 3 है गाइस वाईरफ को बचाने के लिए और बॉलीवुड को बचाने के लिए। चलो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।